Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं क्लास 4 जीके का न्यू टॉपिक जिसका नाम है द यूनिक यू। यस चिल्ड्रन, हम सब एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं और हमारे पास हैं कुछ ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें एक दूसरे से बनाती है बहुत अलग अलग। यस, दैट्स ट्रू चिल्ड्रन, हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे हम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आधार कार्ड के आप ऑफिस जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या लिया जाता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। भाई, आधार कार्ड बनाने के लिए सबको अपने अपने थंब इम्प्रेशन देने पड़ते हैं, माने अंगूठा लगाना पड़ता है और वो जो इम्प्रेशन होता है वो स्क्रीन पे आ जाता है और जब वो स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो जाता है तब जाके आपकी जो आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि ऐसा क्यों होता है? सो चिल्ड्रन, वो ऐसा इसलिए होता है कि आपके जो थंब इम्प्रेशंस हैं वो सबके क्या हैं, अलग अलग हैं। जो आपके पास थंब इम्प्रेशन होगा वो ऐसा दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं होगा एंड दैट इज वाई फॉर सिक्योरिटी पर्पस सबके थंब इम्प्रेशंस लिए जाते हैं सो दैट सबके अलग अलग हम क्या कर सके, थंब इम्प्रेशन को नोट कर सके और सबको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके। सो यस, देयर आर अदर प्लेसेस ऑल्सो जहां पे थंब इम्प्रेशंस के थ्रू क्या किया जाता है, उन्हें चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। बट चिल्ड्रन, क्या आपको पता है कि ये सारी चीजें होती हैं किसी न किसी कारण से और वो सारे कारण आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाई एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स आर देयर इन आवर बॉडी व्हिच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन, द यूनिक यू। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद आवर आईज। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी आंखों से। क्लियर? ओके, सो लेट्स सी। लुक एट योर क्लासमेट्स आई। आप अपनी क्लासमेट की आंखों को देखो। भाई, आप अपने फ्रेंड को भी देख सकते हो, आपके जो भी बाजू में बैठे हो अभी या थोड़ी देर बाद, तो आप उनकी आंखों को देखना। ओके, लुक एट योर क्लासमेट्स आई या फिर लुक एट योर फ्रेंड्स आई। व्हाट कलर इज इट? क्या कलर है चिल्ड्रन उनकी आंखों का? हो सकता है कि सेम कलर हो, जैसी आपकी आंखों का कलर हो वैसी आपके फ्रेंड की भी आंखों का कलर हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आंखों का कलर अलग हो और आपकी आंखों का कलर अलग हो। ओके, व्हाट इज रिटन? Most people have brown और blue eyes. Yes children, अधिकतर लोगों के पास कैसी आंखें होती है, ब्राउन और ब्लू आईज होती हैं। मैक्सिमम लोग, स्पेशली इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, मैक्सिमम पीपल हैव ब्लैक और ब्राउन आईज। ओके, सो यस चिल्ड्रन, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कॉमनली क्या होता है, सेम कलर की आंखें होती हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सट्रीमली कुछ डिफरेंट कलर की आईज होती हैं, जैसे ग्रीन आईज होती हैं। ऑल राइट, सो देयर आर सर्टन पीपल चिल्ड्रन, बट वो सबका क्या है, एक रीजन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। People have green eyes. That's what it is written here कि लोगों के पास green eyes होती है, brown eyes होती है, blue eyes होती है. So people do have different types of color of eyes. The part of the eye with color is called the iris. Okay, so children, let's look out the picture here. Okay, सब लोग यहाँ पर देखेंगे और इस पिक्चर को देखेंगे। चिल्ड्रन, जो आँखों का जो ये कलर्ड पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं आइरिस। व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल चिल्ड्रन आइरिस। Clear? All right. So the part of the eye with color is called the iris. हमारी आँखों में जो colored part होगा, भाई किसी की green eyes दिख रही हैं, किसी की blue eyes दिख रही हैं, तो जहाँ पे भी green या फिर blue है आँखों में, उस part को हम कहते हैं iris। क्या कहते हैं? iris. All right, do not forget this term. जो colored part होता है आँखों का उसको हम कहते हैं iris. Your iris opens and closes your pupil. Okay? So children, ये जो iris होती है यही मदद करती है हमारी आँखों को बंद और खोलने के लिए। क्या बंद और खोलने के लिए? आँखों के अंदर जो ब्लैक कलर की आपको दिखेगी चिल्ड्रन, बिंदु बिंदु सी, उसको कहते हैं हम
प्यूपिल क्या कहते हैं चिल्ड्रन? प्यूपिल कहते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन प्यूपिल। व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल दिस चिल्ड्रन प्यूपिल। ऑलराइट, अब प्यूपिल जो है चिल्ड्रन अगर इसको बंद करना होगा तो इससे पहले किस चीज को बंद होना पड़ेगा? आइरिस को। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटर्न हियर, योर आइरिस ओपन्स एंड क्लोजेस योर प्यूपिल। सो प्यूपिल जो है आंखों की जो बीच की जो ये ब्लैक ब्लैक आपको जो दिखती है डॉट, वो चिल्ड्रन अगर बंद हो रही है तो उसका कारण है आइरिस। सो आइरिस ही है जो आपकी आंखों की पुलिया को, आपकी आंखों की जो प्यूपिल है उसको ओपन या फिर क्लोज करता है। इट लेट्स मोर और लेस लाइट इनटू योर आई। और ये आइरिस ही है जो आपकी आंखों में ज्यादा कब लाइट डलवानी है, कब कम लाइट डलवानी है, ये सब डिसाइड करता है। तो आइरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आंखों का। क्लियर? तो जैसे अगर आप देखो कि आप डिम लाइट पे कभी पढ़ते हो तो कैसे आप बहुत स्ट्रेन डालते हो और फिर धीरे धीरे आपको दिखने लगता है, तो ये सब कैसे हो रहा होता है? ये सब आइरिस एडजस्टमेंट कर रहा होता है। ओके, या फिर चिल्ड्रन जब बहुत ब्राइटनेस होती है तो कैसे आपकी आंखें चंदिया जाती हैं, एकदम चमकने लगती हैं, तो ये सब क्या हो रहा होता है? अंदर आइरिस एडजस्टमेंट कर रहा होता है। तो अगर हमारी आंखों को कब डिम लाइट में पढ़ना है, कब आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ना है, ये सब का एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये सारा जो खेल होता है वो कौन कर रहा होता है? आइरिस कर रहा होता है। क्लियर? तो आइरिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आई। और प्यूपिल भी जो है, जो ब्लैक कलर की बिल्कुल जो डॉट है आपकी आंखों में, वो प्यूपिल को भी अगर बंद करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आइरिस को ही बंद होना पड़ेगा, और जब अगर खुलना हो तो आइरिस को ही सबसे पहले खुलना होगा, और तब जाके प्यूपिल जो है वो क्या कर सकेगी? देख सकेगी। तो आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आंखों का। ओके, ऑल्सो आइरिस की मदद से ही क्या हो रही है? आंखों के डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पर? कलर्स हैं। अब डिफरेंट कलर्स क्यों है भाई? तो चिल्ड्रन उसका रीजन है मेलानिन। क्या है? मेलानिन पिगमेंटेशन। चिल्ड्रन जो ये मेलानिन पिगमेंटेशन होता है सबकी बॉडी में, ये डिसाइड करता है कि कौन से कलर की आपकी आंखें होंगी, क्योंकि ये जैसा भी कलर का होता है पिगमेंटेशन चिल्ड्रन, उस कलर की आपकी आइरिस हो जाती हैं, और आइरिस ही आपका कलर्ड पार्ट है आई का। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके पास जो पिगमेंटेशन है वो डार्क है चिल्ड्रन, तो आपकी आंखें क्या होंगी? आपकी आइरिस आपकी डार्क हो जाएगी। और अगर मेलानिन पिगमेंटेशन कम है चिल्ड्रन आंखों में, तो आपकी जो आइरिस होगी वो लाइट शेड की होगी, माने ग्रीन हो सकती है, हेजल हो सकती है, इजंट इट? तो ये सारी आंखों के कलर का जो कमाल है वो है मेलानिन की मदद से, मेलानिन पिगमेंटेशन की मदद से। भाई जितनी ज्यादा मात्रा में होगा उतनी आंखों का कलर गाढ़ा हो जाएगा, और जितनी कम मात्रा में होगा शरीर में उतनी क्या होंगी चिल्ड्रन? आपकी आंखें लाइट कलर की होंगी। सो दिस ऑल हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंटेशन। लेकिन गेम कौन खेल रहा है? गेम खेल रही है आंखों की आइरिस। ओके, और आइरिस चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी आंखों का। द पार्ट ऑफ द आई विद कलर इज कॉल्ड द आइरिस। द आइरिस ओपन्स एंड क्लोजेस योर प्यूपिल। इट लेट्स मोर और less light into your eye. Okay, next look at the iris. अब आपको iris देखना है, ठीक है? मैंने आपको कहा कि this colored portion of the eye is known as iris. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है look at the iris. You will see dark lines running through it. आपको दिखेगा कि वहां पर डार्क लाइंस, पतली पतली डार्क लाइंस क्या है? बिल्कुल फैली हुई हैं, है ना? अगर आप अपनी आंखों को गौर से देखो शीशे के सामने तो आपको समझ में आएगा कि जो आइरिस है उसमें पतली पतली खूब सारी जो लाइनें हैं वो क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं, मतलब फैली हुई हैं। तो अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखो तो यहाँ पतली 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 ब्लैक लाइंस क्या है चिल्ड्रन? बनी हुई है। Those lines form a pattern, और ये जो लाइंस हैं जो कि आइरिस में है, ये अलग अलग क्या बना के रखती हैं? आंखों में पैटर्न बना के रखती हैं। ओके, अलग अलग पैटर्न बना के रखती हैं आंखों का। So
Your classmate or friend may have the same color eyes you do, but does not have the same pattern. So यहाँ पे वो यूनिक फीचर की बात हो रही है कि हम कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं. So children, हो सकता है कि हमारी आंखों का कलर सेम है, लेकिन हमारी आंखों का जो पैटर्न है वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है. ओके, तो सभी के पास डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइंस होती हैं, एंड दैट इज व्हाई our eyes are different from each other. और इसलिए अगर आंखों को जब क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, तो समझ में आता है कि सबकी आंखों के जो पैटर्न्स हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. सो दैट्स मेक यू यूनिक. और अगर आप देखेंगे कि किसी किसी ऑफिस में आंखों से चेकिंग होती है कि भाई अगर आपको वेरीफाई करना है, अगर आपकी चेकिंग होनी है तो आपकी आंखों को चेक किया जाएगा, क्योंकि आंखों का पैटर्न तो आप नहीं बदल सकते, है कि नहीं. सो बहुत से ऐसे ऑफिसेज होते हैं जो वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईज. ऑलराइट, सो योर क्लासमेट मे हैव द सेम कलर आईज यू डू, बट डज नॉट हैव द सेम पैटर्न. ओके, क्योंकि जो लाइंस होती हैं ये पैटर्न बनाती हैं सबकी आंखों में, और सभी की आंखों में ये लाइंस अलग अलग पैटर्न बनाती हैं. In fact, no two eyes have the same pattern. अरे यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि इनफैक्ट जो दो आंखें होती हैं उनके भी पैटर्न अलग अलग होते हैं. लेफ्ट आई का पैटर्न अलग होगा और राइट आई का पैटर्न अलग होगा. तो यहाँ पर देखो कितनी यूनिक फीचर है ना. तो ये जो आईज हैं इनके अंदर जो ये ब्लैक 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 जो बहुत सारी लाइंस हैं जो पैटर्न बनाती हैं आइरिस में, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस आईज लाइंस ऑफ पैटर्न चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई we say that we have unique feature in our body, है ना. ओके, your left eye has a different pattern from your right eye. आपकी बाईं आंखों का जो पैटर्न है, लाइंस है जो आइरिस में, डार्क लाइंस जो हैं आइरिस में, वो अलग होंगी आपकी राइट आंखों के पैटर्न से. तो देखो हम दूसरों तक तो जाए नहीं, हम आपस की आंखों की बात करें. सो आवर टू आईज हैव डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइंस. क्लियर, समझ में आ गया आपको. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ईयर्स, है ना. आईज के बाद बगल में जाएंगे ना, ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ मूव योर फिंगर अलोंग योर ईयर. अब क्या करना है, अपनी फिंगर उठाओ सब लोग, ठीक है, और अपनी फिंगर को चिल्ड्रन जैसा जैसा आपका कान बना है उसकी तरफ पे क्या करो, घुमाओ. ओके, जैसा आपका कान का शेप है उसी तरह से अपनी फिंगर्स को क्या करो, घुमाओ. डू यू फील इट शेप? क्या आपको शेप समझ में आया आंखों का, कानों का? आया ना कि भाई कानों का शेप कुछ इस प्रकार है कि नहीं, क्योंकि आपने जब अपने कानों को टच किया तो आपकी फिंगर कुछ इस तरह से घूमी, तो आपको समझ में आया कि शेप कैसा है कान का. कार्टिलेज, ओके, वर्ड यू हैव टू रिमेंबर दिस, कार्टिलेज. A soft material forms the ridges that make up part of your ear that you can see. So children, cartilage. कार्टिलेज जो होता है कान का वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है जो बनाता है रिजेस दैट मेक अ पार्ट ऑफ योर ईयर दैट यू कैन सी. सो चिल्ड्रन, जो कानों का सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, वो बनाता है कानों का चिल्ड्रन रिजेस, जो हम क्या कर पाते हैं, जो हम एक्चुअली अपने कानों को देख पाते हैं, वो देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजेस, जो बनता है कार्टिलेज सी, जो कानों के अंदर का बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है. ओके, सो ये जो कान आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज. और कार्टिलेज क्या होता है, कानों के अंदर का सॉफ्ट मटेरियल होता है. ओके, जो क्या बनाता है, जो बनाता है रिजेस. ओके, ये जो शेप बनाता है ये बनाता है रिजेस, जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से.
कानों को तो देख सकते हैं ना, आप किसी के भी कान देख सकते हो, मैं आपके कान देख सकती हूँ, सब अपने अपने कान देख सकते हैं, है ना। हाँ भाई, अपने कान खुद नहीं देख सकते, शीशे में जाके देख सकते हैं, बट फ्रेंड्स के कान देख सकते हैं, अपने घर वालों के कान देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि वहां पर क्या बना हुआ है, रिजेस बने हुए हैं, और रिजेस किसकी मदद से बनते हैं? कार्टिलेज की। और कार्टिलेज क्या होता है? कानों का सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसकी मदद से कार्टिलेज बनता है। क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड द आउटर ईयर। और जो आपको कान दिख रहा है, अंदर का तो नहीं दिख रहा ना, कान के अंदर क्या है? बाहर का कान दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आउटर ईयर, क्योंकि कान के बाहरी हिस्सा है ये, इसको हम कहते हैं आउटर ईयर। The shape of the outer ear gathers sound। और ये जो शेप है कानों का, यही साउंड को क्या करता है? गैदर करता है। तो जो इतने सुंदर सुंदर गाने, हम गाने बजाने, म्यूजिक सुनते हैं ना, इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द आउटर ईयर। ये जो शेप होता है आउटर ईयर का, यही साउंड को करता है इकट्ठा, यही साउंड को करता है कैच। क्लियर? तो देखो चिल्ड्रन, कैसे कानों की चीजें हो गई, ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं किस प्रकार से यूनिकली फॉर्म्ड हैं, और सब जो हैं कितने अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन देखो कितना सारा काम कर रहे हैं। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से? आउटर ईयर की मदद से। द शेप ऑफ द आउटर ईयर गैदर्स साउंड। Some people have big ears। हाँ, देखा होगा कुछ कुछ लोगों के पास में बड़े बड़े कान होते हैं। ओके, some people have big ears and some people have small ears। Other people have smaller ears। Size is not the only difference between ears। तो सिर्फ साइज ही नहीं होता है कि आप कानों को अलग अलग कर सकते हो एक दूसरे के, कि भाई उसके कान बड़े हैं, मेरे कान छोटे हैं। सिर्फ साइज ही वो बात नहीं है। द साइज, शेप एंड नंबर ऑफ रिजेस आर डिफरेंट। साइज के साथ साथ कानों के जो शेप होता है, ओके, और कितने नंबर ऑफ रिजेस हैं, ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे के कान से क्या बनते हैं? अलग अलग बनते हैं। यस, किसी के कानों का शेप क्या होता है? दबा होता है, किसी के कानों का शेप थोड़ा क्या होता है? निकला होता है। तो देखो, शेप हो गया, साइज हो गया, प्लस जो ये रिजेस बने होते हैं, ये सब के अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के कान एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ओके, तो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि उसके कान बड़े हैं और मेरे कान छोटे हैं तो डिफरेंस हो गया। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच विल मेक योर ईयर्स different from each other। और वो क्या है? shape and number of ridges। clear? okay, so no two people have ears that look alike। अब लो, आंखें तो अलग अलग थी ही, और यहाँ पर अब कान भी एक दूसरे के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और वो क्यों होते हैं? because of the different size, shape and number of ridges। ये जो चीजें हैं, ये एक दूसरे के कानों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। ऑल राइट, इतना समझ में आ गया? आईज समझ गए हम, और दूसरा हम ईयर समझ गए। और ये आईज ना ही एक दूसरे की सेम हो सकती हैं, और ना ही ये ईयर्स एक दूसरे के सेम हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू आवर लिप्स। ओके, सो लिप्स की बात करेंगे। लिप्स आर इंपॉर्टेंट है भाई, लिप्स तो इंपॉर्टेंट है ही। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लिप्स तो इंपॉर्टेंट है ही। You could not make the sound of the letter P without lips। अगर हमारे होठ नहीं होते ना, अगर हमारे लिप्स नहीं होते, तो हम P शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि P बोलने के लिए हमारे जो ये ऊपर और नीचे वाले जो लिप्स हैं वो क्या होते हैं? चिपकते हैं। P, अब बिना जोड़े P बोल के देखो, नहीं बोल पाओगे। ओके, इट इज इम्पॉसिबल। तो अगर आपको P बोलना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है? लिप्स होना जरूरी है। You could not make silly fish faces without lips। और आप बिना लिप्स के सिली सिली से फेसेस नहीं बना पाओगे। सिली सिली से मतलब फनी फेसेस के, ऐसे फेसेस भी नहीं बना पाओगे बिना लिप्स के। तो आपको लिप्स तो चाहिए ही चाहिए। लिप्स आर इम्पॉर्टेंट। Lips are made of skin but look pinkier because of the blood that flows through them।
ओके, सो चिल्ड्रन जो लिप्स होते हैं, जो होंठ हैं, ये बनते तो स्किन से ही हैं भाई, यही स्किन से बने हुए हैं, तो पिंक क्यों दिखते हैं? हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि व्हाई डू लिप्स लुक कलर इन पिंक, व्हाई डू दे हैव पिंक कलर, क्यों होते हैं? सो चिल्ड्रन वो इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड दैट फ्लोज थ्रू देम, क्योंकि यहाँ से जैसा ब्लड जा रहा है वो अपने लिप्स को क्या बना देता है? पिंकियर बना देता है, एंड दैट इज वाई अपने जो लिप्स होते हैं वो थोड़े पिंक दिखते हैं अदर बॉडी पार्ट से। अब आप बोलोगे ब्लड तो बाकी बॉडी में भी फ्लो कर रहा है, लेकिन जो लिप्स का जो आपका फीचर है, जिस प्रकार का बना है, जिस आकृति का बना है, उसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो दैट विल मेक योर लिप्स लुक पिंकियर। ओके, टू मेन पार्ट्स मेक अप योर लिप्स, भाई दो पार्ट्स लगते हैं लिप्स बनाने के लिए, एक पार्ट अगर है और एक नहीं है तो लिप्स नहीं बनेंगे। यू शुड हैव टू पार्ट्स ऑफ योर लिप्स, दे आर कॉल्ड द अपर वर्मिलियन एंड द लोअर वर्मिलियन। और वो दो पार्ट क्या हैं? वो दो पार्ट हैं चिल्ड्रन, अपर वर्मिलियन, ओके प्लीज ध्यान से देखिए, अपर वर्मिलियन, और दूसरा है चिल्ड्रन लोअर वर्मिलियन। और अगर आपको लिप्स से काम निकालने हैं तो आपको ये दोनों पार्ट्स होने चाहिए, अपर वर्मिलियन एंड लोअर वर्मिलियन। दे आर कॉल्ड अपर वर्मिलियन एंड द लोअर वर्मिलियन। फोल्ड्स कट थ्रू योर वर्मिलियन, ओके, जो फोल्ड्स होते हैं वो कट थ्रू वर्मिलियन। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कट्स होते हैं आपके, ये अपर वाले में और लोअर वाले में काफी कट्स होते हैं। इफ यू यूज लिपस्टिक you can make a print of your lips on a piece of paper. So yes, जब लिपस्टिक्स लगाते हैं तो अगर आपने पेपर पे उसको इम्प्रिंट किया तो छप जाता है ना, पूरा शेप आता है ना लिप्स का, आता ही है। ओके, One study of 1,364 people found none of them had the same pattern of folds. और children, जब 1364 लोगों के लिप्स के पैटर्न को मैच किया गया तो ये समझ में आया कि किसी के भी लिप्स का पैटर्न क्या था? सेम नहीं था। सबके जो लिप्स के अंदर का जो ये फोल्ड होते हैं ना, ये बहुत सारे जो लाइंस होती हैं, ये क्या थे चिल्ड्रन? सबके अलग अलग थे। जब चेक किया गया कितने लोगों का? 364 लोगों का जब लिप्स के पैटर्न्स को मिलाया गया तो किसी के भी मैच नहीं हुए। दैट मीन्स कि आईज और ईयर्स की तरह इवन लिप्स का क्या होता है? पैटर्न अलग अलग होता है, सबका मैच नहीं करता एक दूसरे का, कि भाई मेरा जो लिप्स है और मेरे जितने फोल्ड्स हैं, जिस प्रकार का मेरा पैटर्न बना हुआ है वो सिमिलर होगा मेरे किसी फ्रेंड से। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये 1364 पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इट वाज फाउंड दैट नन ऑफ देम हैड द सेम पैटर्न ऑफ फोल्ड्स। So your lips are unique. तो इसलिए children even lips are unique. जैसे eyes unique है, ears unique है, उसी तरह से अपने lips भी क्या है? Unique है। Clear? Okay. और दो parts क्या होते हैं lips के? upper vermilion और lower vermilion. Now we will learn about the tongue. You use your tongue to breathe, make sound, swallow and taste. हम अपने टंग्स को क्या क्या करने के लिए यूज करते हैं? ब्रीथ करने के लिए, साउंड निकालने के लिए, स्वॉलो करने के लिए मतलब गटकने के लिए, और टेस्ट करने के लिए मतलब अलग अलग चीजों आइटम को टेस्ट करने के लिए। On average, men have slightly larger tongues than women have. और देखा गया है कि जो men होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, उनके टंग विमेन के टंग से क्या होते हैं? लंबे होते हैं, लार्जर होते हैं। ओके, सो जो मेल्स होते हैं उनके टंग्स लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू चिल्ड्रन गर्ल्स टंग। ओके, ऐसा पाया गया है, ऐसा रिसर्च किया गया तो पता चला कि ऑन एन एवरेज मेन हैव स्लाइटली लार्जर टंग्स देन विमेन हैव। आदमियों की जुबान लंबी होती है एज कंपेयर टू विमेन। ठीक है,
द लॉन्गेस्ट टंग इज 10.1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लॉन्गेस्ट टंग है उसको जब नापा गया तो सबसे लंबी टंग कितने लेंथ तक की निकली? 10.1 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी निकली? 10.1 सेंटीमीटर लॉन्ग तक की टंग की लेंथ निकली जब ये नापा गया कि भाई सबसे लंबी जुबान जो है वो कितनी लंबी है। सो जब निकाला गया तो 10.1 सेंटीमीटर की टंग निकली। तो इतनी लंबी टंग है। लेकिन ये देखा गया है कि जो मेन की टंग होती है उनकी टंग एज कंपेयर टू विमेन क्या होती है? ज्यादा लंबी होती है। ओके, ज्यादा लंबी होती है। ऑल राइट। Many people show disrespect by sticking out their tongues. बहुत लोग ये जीभ चिढ़ाते हैं ना, जैसे टंग निकाल के एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, करते हैं ना। Many people show disrespect. एक दूसरे की क्या करते हैं? बेइज्जती करते हैं, disrespect करते हैं by showing out their tongues. In Tibet, it is a greeting. But do you know कि तिब्बत कंट्री में एक दूसरे को जबान निकालना क्या होता है? ग्रीटिंग होता है। मतलब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जैसे अगर हम किसी गेस्ट से मिलते हैं तो कैसे नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। तिब्बत में लोग एक दूसरे को टंग दिखा के ग्रीट करते हैं। यस, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कल्चर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टिक आउट योर टंग। क्या करना है? शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपनी टंग को क्या कर दो? बाहर निकाल दो। You will see lots of bumps called papilia. So children, जब आप देखोगे गौर से शीशे के सामने टंग को निकाले हुए तो आपको इसमें बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे। बहुतों ने चेक भी किया होगा ब्रश करते समय, है ना? ये जो डॉट्स होते हैं, डू यू नो उसको क्या कहते हैं? इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं पेपीलिया। व्हाट डू वी कॉल्ड? वी कॉल चिल्ड्रन पेपीलिया। ओके, PAPILLAE। सो ये जो जुबान में इतने सारे जो डॉट्स डॉट्स बिंदु 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 दिखते हैं ना आपको, ये क्या है? इसे हम कहते हैं पेपीलिया। No two people have the same pattern of papilia. दो लोगों के पास चिल्ड्रन, बस यहाँ पे यूनिक हो गई ये टंग भी। दो लोगों के पास में एक जैसा पैटर्न ऑफ पेपीलिया नहीं होता है। इवन इनके पैटर्न भी सबके टंगों में क्या होते हैं? जुबान में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सो इवन टंग इज अ यूनिक। ऑल राइट। सो आपकी जुबान, आपकी जीभ भी क्या है? यूनिक है। सो आपने देखा कि आपके सारे बॉडी फीचर्स क्या हैं? अलग अलग हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम योर आईज, देन योर ईयर्स, देन योर लिप्स एंड अब बात करेंगे हम फिंगर्स एंड टोज की। यस, इवन फिंगर्स और टोज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के मैच नहीं करते हैं। और इसलिए काफ़ी बार जब हम कभी कोई कार्ड बनाने जाते हैं, आधार कार्ड बनाने जाते हैं, तो जब हम स्कैनिंग करते हैं तो हमारा थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि सबके क्या हो? अलग अलग फिंगरप्रिंट्स समझ में आए और जिससे हर एक इंसान एक दूसरे से क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। तो कभी कोई क्राइम नहीं होगा, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाई वी गिव our thumbprints, isn't it? So children, look at your fingers. Everyone, please look at your fingers. आप अपने fingers को देखिए। Do you see ridges? क्या आपको अपने fingers में ridges दिख रहे हैं? marks दिख रहे हैं? Those ridges help you pick up things. आपको पता है कि ये जो ridges होते हैं ये हमें चीज़ें pick करने में, उठाने में मदद करते हैं। No two people have the same ridges. कोई भी दो लोगों के क्या नहीं होते हैं? Same ridges नहीं होते हैं। No two people have the same ridges. Just like fingers, people's toes and feet have different patterns. और fingers की तरह ही लोगों के जो toes होते हैं, फीट होते हैं, उनके पैटर्न्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिजेस। ओके, तो पैरों में भी आप देखो बहुत सारे ऐसे लाइंस बनी होती हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं और इसलिए सभी के फीट हो गए, थंब हो गया, ओके, या फिर फिंगर्स हो गए, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और वो सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिजेस। और सबके जो रिजेस होते हैं, जो कि पैटर्न ऑफ लाइन्स होती है, अलग अलग होते हैं। एंड दैट इज वाई एक दूसरे का सारी चीज़ें क्या होती हैं? अलग अलग हो जाती हैं।
क्लियर? तो आपको समझ में आया कि वाई others and we all are unique because of the different body features. Okay, ऐसा कुछ ना कुछ है हमारी बॉडी में जो हमें एक दूसरे से क्या बनाता है, यूनिक बनाता है. So you have many body parts unique to you. वो तो हमने पढ़ ही लिया चैप्टर में कि जो कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो क्या हैं, यूनिक हैं. ठीक है, they help make you special. They help make you special. भाई हम अलग स्पेशल हैं, भाई अलग अलग है. मेरे पास अलग आई के पैटर्न है, अलग अलग प्रकार की ईयर्स हैं, शेप अलग है ईयर्स का, टंग मेरी लंबी है, ओके, या फिर मेरे लिप्स जो हैं उनके जो पैटर्न्स हैं वो अलग हैं, फिंगर्स के रिजेस भी अलग अलग हैं. तो भाई हम एक दूसरे से क्या है, यूनिक हैं, स्पेशल हैं. You are one in more than 7 billion people. आप 7 बिलियन पीपल में इकलौते ही ऐसे हो, क्योंकि हम सभी के पास अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, एंड यू कैन प्रूव इट. भाई प्रूव कर सकते हो. आप कोई पूछे आपसे कि भाई तुम्हारी आंखें भी ब्लैक हैं और मेरी आंखें भी ब्लैक हैं, तो यू मस्ट से कलर सेम है तो क्या हुआ, पैटर्न आँखों का अलग अलग है. ओके, आइरिस में जो पैटर्न ऑफ लाइंस हैं वो अलग अलग है. इवन तुम्हारी लेफ्ट आई राइट आई से क्या है, अलग अलग है. सो दिस इज हाउ यू मेक yourself special from others. Okay, so you can see there are so many things which will make you unique from others, right? और आपको अब तो पता भी है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से हमें यूनिक बनाते हैं, isn't it? कौन कौन से, आइरिस आई की, कानों में रिजेस, टंग में पेपिलिया, लिप्स में वर्मिलियन, फिंगर्स एंड टोज में रिजेस. ऑल राइट, सो ये था आपका चैप्टर चिल्ड्रन, द यूनिक यू. ऑलराइट, अब यहाँ पे हमने पूरी वो बातें समझनी कि कैसे हमारे अंदर अलग अलग बॉडी फीचर्स हैं, है ना, और हर एक बॉडी पार्ट जो है, आइज का, ईयर्स का, टंग का, लिप्स का, फिंगर्स का, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न है जो 7 बिलियन में से हमें अलग बना देता है. क्लियर? तो यहीं पे ये चैप्टर को फिनिश करते हैं. अब एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दी रहती हैं क्लासेस. अब मान लीजिए कि आप क्लास 4 में हैं, तो आपने क्लास 4 को क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना, तो आपको जीके क्लिक किया, जीके में सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखते हैं. कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जब आपको पढ़ना होता है तो आपको क्लिक करना होता है, तो आपका वो जो वीडियो हो जाएगा वो बिल्कुल स्टार्ट. ऑलराइट, सो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है. नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर की, कौन से चैप्टर की, द यूनिक यू की एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.